नमस्ते फ्रेंड्स, ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। अगर हम एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय उन कामों को जरूर देना चाहिए जिन कामों को करने से हमें संतुष्टि मिलती है। एक रिसर्च के मुताबिक रोज करने वाले कामों का हमारे जीवन की खुशियों और संतुष्टि में हमारी जो संपत्ति होती है उससे भी अधिक महत्व होता है। और मेरी जो खुशी और संतुष्टि है इन चीज़ों को बनाने से और आप लोगों के साथ कुछ पल बिताने से होती है। आज मैं अपने घर में पड़े हुए पुराने दुपट्टे और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर कुशन कवर तैयार करने जा रही हूँ। तो इसके लिए ढेर सारे कपड़ों को मैंने यहाँ निकाल करके रख लिया और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि किस कपड़े का कवर बनाना है। यदि आप लोगों को ये पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अपने इस पुराने दुपट्टे और बेटी के इस वेलवेट के पैंट को रीयूज़ करके कुशन कवर बनाऊंगी। ये जो दोनों कलर है ब्लैक और गोल्डन, ये एक दूसरे के साथ काफ़ी मिक्स एंड मैच हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इन्हीं दोनों को आपस में लगा करके मैं अपने कुशन कवर को तैयार करूँगी। मेरा सबसे पहला स्टेप है कि ये जो पैंट है उसकी सिलाइयों को मैं खोल दूँ। ये जो कुशन्स कवर बना रही हूँ मैं वो बिल्कुल यूनिक तरीके के कुशन कवर हैं जिसे आप चाहे तो पुराने दुपट्टे या किसी भी पुराने कपड़े को रीयूज़ करके बना सकते हैं, चाहे तो मार्केट से नए कपड़े को भी खरीद सकते हैं। चूँकि कपड़ा कम है तो केवल मैं फ्रंट साइड में ही वेलवेट के कपड़े को इस्तेमाल करूँगी और इसके बैक साइड में मैं अपने पुराने ये जो सूट है उसके बैक पोर्सन को लगा दूँगी। ये सब जो मेरे कपड़े हैं वो काफ़ी पुराने हैं तो मैं इन कपड़ों का रीयूज़ इसी तरीके से कर लेती हूँ। सूट का जो फ्रंट पोर्शन है उसे रख दूंगी और किसी और DIY में यूज़ करूंगी जिसे आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। आप भी अपने घर में पड़े बेकार कपड़े को यूज़ कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। यहाँ पे मैंने 15 बाई 15 के स्क्वायर शेप की 2 कुशन कवर की कटिंग कर ली है। इसके साइज को आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा रख सकते हैं। 15 बाई 15 का मैंने लिया है। यहाँ पर ये नेट का दुपट्टा है जिसे मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने में यूज़ करने वाली हूँ। ये एक डिज़ाइनर कुशन बनने वाला है और इसके डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने जो 15 बाई 15 इंच के कपड़े की कटिंग की थी ठीक उसको रखते हुए इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको मेज़र करके भी कर सकते हैं। जब भी हम कपड़े की कटिंग करते हैं ना तो हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी चाहिए। हम जो कपड़े को सेट करते हैं वो कपड़ा नहीं घूमना चाहिए, भले ही हम क्यों ना घूम जाए। कि मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़े की कटिंग करने। ये मेरा नेट का दुपट्टा है पर ज़रूरी नहीं है कि हम नेट के दुपट्टे का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने दोनों कपड़ों की कटिंग 15 बाई 15 कर ली। अब देखिए इसकी डिज़ाइन को बनाने के लिए इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इस तरीके से हम स्केल से एक सीधी लाइन खींचते हैं। तो ये स्टेप बिल्कुल आसान है। इस तरीके से स्केल को रखते हुए तिरछा लाइन खींच लेना है। अब लाइनें खींचने के बाद हमें सुई से इस जगह पे इस तरीके से सिलाई करनी है। एक छोटी सी सावधानी, हमने जो स्केल से लाइनें ड्रॉ की थी उसी के ऊपर हमें सुई चलानी है। और देखिए ये इस तरीके से चुन्नटे बना करके हमें सुई को आगे की तरफ ले जाना है और चुन्नटे डालते हुए हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इसे सभी तरफ से सेट करते हुए इस तरीके से खींच देना है कि ये थोड़ा फ्लावर का शेप दिखे। चुन्नटों को डालते हुए सिलते जाने के बाद इस तरह का शेप हमें मिल जाता है और ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है तैयार। अब नेक्स्ट स्टेप, इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने की बारी आती है तो मैं इसे थोड़ा सा लेस से डेकोरेट कर दूंगी। तो देखिए इस जगह पे जहाँ पे मैंने सिलाई की थी उसे ढकने के लिए इस लेस को लगा दिया। मैंने इसे सुई से अच्छी तरह सिक्योर कर दिया। अब मैंने जो डिज़ाइन बनाई है उसे इस कटिंग पर रखते हुए दोनों ओर 3-3 इंच, देखिए दोनों किनारों पे 3-3 इंच का निशान लगा लिया। दूसरी तरफ भी सेम इसी मेथड से दोनों किनारों पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से पिन से सिक्योर कर रही हूँ। हम चाहे तो इस पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों किनारों पर पिन लगा लिया। ये जो पिन लगा रही हूँ वो दोनों तरफ 3-3 इंच पर ही लगाऊंगी क्योंकि इसे दबाते हुए हमें सिलाई करनी है। दोनों कपड़ों को आपस में इस तरीके से अटैच करते हुए सिलना है और ये जो सिलाई है केवल जहाँ तक हमने निशान लगाई थी 3 इंच तक वहीं तक करनी है। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ। तो देखिए यदि हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये सिलाई खुल जाएगी। तो इसके लिए हमें 3 इंच तक सिलाई लाते हुए बिना सुई निकाले हुए मशीन को उठाना है और फिर वापस उसे उसी जगह पे ले जाना है जिससे कि सिलाई भी मजबूत हो जाएगी और हमारी सिलाई खुलेगी भी नहीं। इसी मेथड से दोनों किनारों को सिलने के बाद अब इसके पीछे कवर लगाएंगे। तो इसका बैक कवर लगाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को थोड़ा बड़ा रखते हैं और एक पार्ट थोड़ा छोटा होता है। वैसे मैंने सिंपल कुशन कवर मेकिंग की वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है।
इसके बैक पोर्शन को सिलते वक्त एक छोटी सी सावधानी रखनी है। हमने 3 इंच तक ही इसके निशान लगाए थे और इसे सिला था, तो बस यहीं तक इसके बैक पोर्शन को अटैच करना है। इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ तक सिलाई लाने के बाद हमें सुई को रोक देना है और इसके डिज़ाइन को अंदर करते हुए फिर इसके ऊपर सीधी सिलाई चला देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से सभी तरफ सिलाई चला लें और सिलाई चलाने के बाद हो गया है बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा डिज़ाइनर कुशन कवर तैयार। फ्रेंड्स, जब हम एक छोटी से छोटी चीज़ में भी कामयाब होते हैं, चाहे ये कामयाबी कुशन कवर बनाने से ही क्यों ना शुरू हो, लेकिन ये जो कामयाबी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ब्रेन को और अधिक कामयाब होने के लिए तैयार करती है। इस कवर को पलट रही हूँ और पलटते वक्त वही कॉर्नर को अच्छी तरीके से सीधा कर रही हूँ और देखिए ये हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया। मैं यहाँ आप लोगों को कुशन डाल करके दिखाती हूँ कि कैसा बना है हमारा डिज़ाइन। तो ये है मेरे कुशन कवर का फाइनल लुक और मैं इसे अपने घर के कॉर्नर में लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ और क्वार्टर्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो यही मेरा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और सब कुछ है मेरे लिए। तो चलिए मैं इसी कॉर्नर को थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ। लग रहा है ना बहुत खूबसूरत। क्या इसे देख करके कोई कह सकता है कि हमने इसे पुराने दुपट्टे और पुराने पैंट से तैयार किया है? यहाँ तक आप यदि मेरी वीडियो में पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब आपको मेरी वीडियोस और मैं दोनों पसंद आ रहे हैं। मेरे साथ वक्त बिताना आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो यदि आप मेरे साथ और अधिक वक्त बिताना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं तो वो आप लोगों तक पहुंच सके।